नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मिर्जा अजीम बेग चुगताई के हास्य उपन्यास शरीर बीवी का आखिरी परिच्छेद। आबरू की फिलॉसफी। एक औरत तो वह है जो अपने शौहर की वफादार बीवी है और कोई आदमी जबरदस्ती उसकी इज्जत लूटता है और वह फिर उस बेइज्जती की जिंदगी से मौत को अच्छा समझती है किंतु बच जाती है। पर दूसरी औरत वह है जो दिल से अपने शौहर की जगह पर किसी दूसरे को चाहती है किंतु बंद और कैद रहने के कारण अपने उद्देश्य में सफल नहीं होती और इस प्रकार यद्यपि उसका दिल पवित्र नहीं किंतु शरीर पवित्र है। सवाल ये है कि इन दोनों का दर्जा इज्जत और बेइज्जती में क्या बराबर है? क्या ये सच बात है कि उक्त औरत इस प्रकार लाज और इज्जत को खो बैठने के बाद अपने शौहर के काम की नहीं रहती? इसका जवाब है कि हाँ, बदकिस्मती से ये सच बात है कि औरत फिर शौहर के काम की नहीं रहती, क्योंकि आबरू ही एक ऐसा जौहर है जो एक बार चाहे किसी भी प्रकार नष्ट हो जाए, ये असंभव है कि फिर वह किसी प्रकार प्राप्त हो सके। ये तो दुनिया के अधिकांश विद्वान का फैसला है, किंतु इस्लाम की फिलॉसफी क्या कहती है? पीड़ितों का इस्लाम के अतिरिक्त और कोई मददगार नहीं। इस्लाम का फैसला है कि ऐसी औरत को चमड़े के कोड़े से मारना तो बहुत बड़ी बात है, धुनी हुई रुई से भी नहीं मारा जा सकता। वह पवित्र है और इज्जत वाली है और अपने शौहर और खुदा के सामने निडर होकर स्पष्टतया अपनी बेगुनाही का दावा कर सकती है। वह बिना आंख झपकाए हुए अपने शौहर से आंख मिला सकती है। जालिम को कानून सजा देगा और नहीं तो खुदा। भाग 1। आगरे से गए हुए काफी दिन हो गए थे कि हम और चांदनी इलाहाबाद से आगरे जा रहे थे। किस्मत की खूबी कि आज फिर लगभग 2 साल के बाद असगर साहब का सफर में साथ हुआ। घर से तो चांदनी शरारतों का पूरा प्रोग्राम तैयार करके चली थी, किंतु यहाँ दूसरा ही मामला सामने आ गया। पहला सवाल जो हम दोनों ने असगर साहब से पूछा वह उनकी बीवी के संबंध में था। वे अब तक लापता थीं, बल्कि असगर साहब अपनी दूसरी शादी के संबंध में लखनऊ जाकर लौट रहे थे। वास्तव में संसार भी बड़ा विचित्र है। उनकी हालत ऐसी थी कि कोई ये नहीं कह सकता था कि असगर कभी दूसरी शादी करेंगे, किंतु बात यह है कि दुनिया की चहल पहल और यार दोस्तों की धूमधाम और खुश मजाकी में दुनिया के सभी दुख अपने आप दूर हो जाते हैं। यही हाल असगर का भी था, किंतु फिर भी इस चर्चा ने उनके गम को ऐसा ताजा बना दिया कि उनकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। और मजा ये कि चांदनी भी सिर्फ उनकी ही हालत देखकर रो रही थी। बात हुई और खत्म हो गई और थोड़ी ही देर बाद हम भी भूल गए। वास्तव में हमें और चांदनी दोनों को असगर साहब से एक स्वाभाविक सहानुभूति हो गई थी, जिसको प्रकट करने का मौका साल भर हुआ हमको आगरे में मिल चुका था। टुंडले के स्टेशन पर चांदनी तो गाड़ी में बैठी हुई थी और हम और असगर बाहर खड़े थे। जरा इस बच्चे को तो देखिए, असगर ने एक बच्चे की ओर इशारा करके कहा। वह कोई 1.5 या 2.25 साल का बच्चा मालूम होता था। नया नया चलना सीखा था और बेतरह हंसी का गोलगप्पा बना हुआ डगमगाता चला आ रहा था। खूब गोरा, लाल, सफेद और तंदुरुस्त था। केवल एक कुर्ता पहने हुए था। पीछे उसका गरीब देहाती बाप हंसता हुआ आता था। वह भागता हुआ असगर के करीब आकर डगमगाया कि असगर ने उसे दोनों हाथों से उठाकर अपने मुंह के सामने किया। बच्चे ने ध्यान से असगर को देखते देखते उनके मुंह पर हाथ मार दिया कि देखने वालों का हंसी के मारे बुरा हाल हो गया। असगर ने हंसते हुए छोड़ दिया और वह फिर डगमगाता इधर उधर दौड़ने लगा। बार बार गिरता और फिर हंसकर दौड़ता फिरता था। चांदनी ने कहा, सचमुच ये बड़ा प्यारा बच्चा है। फिर असगर साहब से कहा, असगर साहब, इस बच्चे की आंखें और माथा तो बिल्कुल आप ही जैसा है। मैं बड़े ध्यान से देख रही थी। असगर साहब हंसने लगे और बच्चे को देख रहे थे कि इतने में उसने फिर उसी ओर रुख किया
और उसका बाप उसके पीछे लपका तो वह आकर असगर साहब की टांगों से चिपट गया और हंसी के मारे उसका बुरा हाल हो गया। असगर साहब ने फिर उठा लिया और उसी तरह देखने लगे। हमने ध्यान से देखा और कहा, सचमुच असगर साहब, इसकी आंखें और माथा तो बिल्कुल आप ही से मिलता है, बल्कि नाक और मुंह की बनावट भी कुछ आपसे मिलती है। असगर साहब ने हंसकर कहा, आप दोनों भी विचित्र आदमी हैं। ये सब बातें और फिर वह भी उसके बाप के सामने, जो आश्चर्य नहीं कि अक्षर अक्षर सुन रहा हो। किंतु बात यह है कि आज तक ऐसा प्यारा बच्चा मैंने कभी नहीं देखा। चांदनी ने झांक कर उस आदमी की ओर देखा और कहा, आप भी कैसी बातें करते हैं, ये बच्चा उसका कभी नहीं हो सकता। असगर ने उससे पूछा, क्यों भाई, ये तुम्हारा बच्चा है? जी हाँ, मेरा ही समझिए, उस आदमी ने कहा। तुम्हारे किसी रिश्तेदार का होगा? असगर ने कहा। जी हाँ। तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मैं सिकंदरा जा रहा हूँ और मैं यहाँ कपड़े का काम करता हूँ। असगर को ये बच्चा ऐसा अच्छा मालूम हो रहा था कि उनका बस न था कि उसे ले लें और उसे आंखों ही आंखों में जैसे छिपाए जाते थे। उन्होंने अपने रुमाल में मिठाई लेकर उस आदमी को दी कि ये बच्चे के लिए है। उसने कहा, वाह साहब, ये आपने क्यों तकलीफ की? ये कहकर वह हाथ में मिठाई लेने लगा कि इतने में रेल ने सीटी दी और चलने को हुई और असगर ने रुमाल दे दिया कि उसकी माँ को दे दो, वह किसी बर्तन में रख लेगी। मैं आपका रुमाल अगले स्टेशन पर दे जाऊंगा। ये कहकर वह बच्चे को गोद में लेकर जनाने डिब्बे के पास गया और रुमाल और मिठाई देकर झट से अपने डिब्बे में बैठ गया और गाड़ी चल दी। भाग 2। रुमाल का कुछ ख्याल भी न था कि दूसरे स्टेशन पर वह आया जिसका नाम हुसैन बख्श था। असगर को उसने एक सफेद अंगूठी देकर कहा कि देखिए, ये शायद आपकी है जो रुमाल में लिपटी हुई चली आई थी। आपका रुमाल जरा धो लूं तो अभी लाता हूं। असगर आराम से तकिया लगाए बैठे हुए थे। उन्होंने लापरवाही से अंगूठी ली। हुसैन बख्श रुमाल लेने चला गया। अंगूठी को देखते ही असगर साहब उछल से पड़े और उन्होंने कहा, अरे! वे हक्का बक्का हो गए और उनके हाथ से अंगूठी छूटकर गिर पड़ी। हमने और चांदनी ने पूछा और ये कहते हुए चांदनी ने असगर साहब के हाथ से अंगूठी को लेकर देखा। ये एक प्लैटिन की कलई की बहुत ही हल्की और नक्श की हुई अंगूठी थी और उस पर ईरानी अक्षरों में बड़ी खूबसूरती के साथ कुछ इबारत खुदी हुई थी। ध्यान से पढ़ा तो बहुत खूबसूरती के साथ उस पर शब्द मासूमा खुदा हुआ था। ये कैसी अंगूठी है? चांदनी ने पूछा। असगर साहब ने कहा, मेरी खोई हुई बीवी का नाम, वे यही अंगूठी पहने हुए थी। हम दोनों हक्का बक्का बन गए और एक दूसरे को देखने लगे। हमारे कान में धीरे से चांदनी ने कहा, कहीं ये बच्चा सचमुच इन्हीं का तो नहीं है? जरा पूछो तो, कहीं खून का जोश तो नहीं था जो बच्चे की ओर स्वभावतः खींचे जा रहे थे? हमने असगर साहब से धीरे से पूछा तो मालूम हुआ कि जब वे गुम हुई तो 1.5-2 माह का हमल था। मामला साफ था और हमने असगर से कहा, मेरा दृढ़ विश्वास है कि आपकी खोई हुई बीवी अपने बच्चे सहित इस गाड़ी में मौजूद हैं। असगर साहब विचित्र चक्कर में थे और उनकी बुद्धि काम न करती थी। वे चुप थे कि चांदनी ने पूछा, क्या आपके रुमाल पर कोई ऐसा निशान था जिसे आपकी बीवी पहचान सकती? असगर ने चौंक कर कहा, आप सच कहती हैं, सच कहती हैं। रुमाल मैंने मुद्दतों के बाद निकाला है। उस पर उन्हीं के हाथ का अंग्रेजी का ए अक्षर कढ़ा हुआ है। हमने कहा, निश्चय, अब तो बिल्कुल साफ है। उन्होंने आपका रुमाल पहचान लिया और पता लगाने के लिए ये अंगूठी भेजी है। वह बच्चा निश्चय आपका है और बीवी भी आपकी मौजूद हैं। मुबारक हो। असगर की इस समय विचित्र हालत थी। वे सिर लटकाए हुए बैठे थे। दूसरा स्टेशन जमुना ब्रिज का आया। असगर को हमने रोका कि कहीं कोई असाधारण घटना न हो जाए। चांदनी ने वहां जाकर देखा तो झट पहचान लिया। उसके हाथ में रुमाल था और आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। हुसैन बख्श अब सब मामला समझ गया और वह चुपचाप ये सब कुछ देख रहा था। आगरे फोर्ट पर पहुंचकर चांदनी ने जल्दी से मासूमा को उतार दिया। बुरके की तो कोई बात ही नहीं,
उसके पास गाढ़े की एक छोटी चादर के अलावा दूसरी कोई बड़ी चादर न थी। उसको तो बंद गाड़ी में बिठाया। चूंकि किसी को कुछ मालूम न था, अतः असगर ने हम दोनों से कहा कि आप मेरे साथ चलें, क्योंकि आप लोगों के अलावा यहाँ दूसरा कोई गवाह ही नहीं है। भाग 3। मैं इस तरह नहीं उतरूंगी, मासूमा ने रोते हुए चांदनी से कहा। मैं नहीं उतरूंगी जब तक कि आप ये न मालूम कर ले कि वे मुझ जलील से मिलना भी चाहते हैं या नहीं। ये कहकर उसने गाड़ी से उतरने से इनकार कर दिया। चांदनी ने आश्चर्य से कहा, आखिर ये क्यों? मैं कह चुकी, मैं हरगिज न उतरूंगी और लौट जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो। उसी तरह रोती हुई उस पीड़िता ने कहा। चांदनी ने संदिग्ध होकर कहा, हुसैन बख्श? वे मेरे सगे भाई के बराबर हैं, बल्कि उससे भी बढ़कर। प्रसन्न होकर चांदनी ने कहा, आखिर फिर क्या मामला है? आप जाकर बस पूछ आएं। मासूमा ने कहा, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। यद्यपि असली किस्सा हमें बाद में मालूम हुआ, किंतु इस मौके पर हम मासूमा की बीती हुई सुनाकर पाठकों से निवेदन करते हैं कि वे इन घटनाओं को ध्यान से पढ़ें और उनसे शिक्षा ग्रहण करें। हम इसको किस्से के रूप में वहां से आरंभ करते हैं जहां से वह खो गई थी। क्रम के लिए पाठक पिछले परिच्छेद को देखें। भाग 4। हम कह चुके कि आगरे के सिटी स्टेशन पर जब हम उतरे तो चलते समय असगर से रुखसत हुए थे, किंतु उनकी बीवी को देखने चांदनी न गई, क्योंकि सफर के बीच में एक बार जब उसकी तबीयत का हाल पूछने के लिए चांदनी ने जाने का विचार किया था, तब असगर साहब ने कह दिया था कि आप तकलीफ न करें, मैं स्वयं आपकी ओर से उसकी तबीयत का हाल पूछ लूंगा। बेचारी मासूमा अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। बुरके में से भीड़ भाड़ में उसने ये भी न देखा कि असगर साहब आए और डोली मंगवाकर नौकर को हिदायत भी कर गए कि उतरवा लो, मैं सामान देखता हूँ। डोली आकर लगी और चादरें तानी गईं। वह आगे बढ़ी कि एक बड़ी बीबी ने कहा, बेटी ये तो मेरी है, मेरा लड़का लाया है। क्योंकि मासूमा बुरके में से रात के समय न तो असगर को देखा था और न इस भीड़ में नौकर को पहचान सकती थी, उसने यही समझा कि बड़ी बीबी सच कहती हैं। अतः वह बैठकर चली भी गई। असगर ने नौकर को जब डोली ले जाते हुए देखा, तब उन्होंने भी जनाना डिब्बे की ओर देखने की फिर आवश्यकता न समझी, क्योंकि सामान सब मर्दाने डिब्बे में था। खुदा लाचार औरतों को बदमाशों के पंजों से बचाए, और खासकर ऐसी बेगुनाहों को जैसी मासूमा थी। एक लोफर न जाने कहां से आ रहा था। उसने कदाचित इस बेगुनाह को अपने शिकार के लिए ताड़ लिया था। वह जनाने डिब्बे के पास आया और उसने मासूमा से कहा, मियाँ ने कहा है आप अगले स्टेशन पर उतरें, क्योंकि न यहाँ कोई बंद गाड़ी है और न डोली। मासूमा सोचने भी न पाई थी कि गाड़ी चल पड़ी। उसने भी समझा कि घर का नौकर है, इससे कहलवा दिया होगा और स्वयं भी अगले स्टेशन पर उतरेंगे। वह बेफिक्री के साथ बैठ गई। राजा मंडी के स्टेशन पर गाड़ी जाकर रुकी और वह आदमी मासूमा के पास आया और कहा, उतरिए, यहाँ कोई डोली इत्यादि नहीं है, मियाँ सामान लेकर वह जा रहे हैं, जल्दी उतरिए। उसको भला भीड़ में बुर्का और चादर में से क्या दिखाई देता। वह उतर आई और उसके पीछे पीछे चली आई। राजा मंडी स्टेशन पर भीड़ तो अधिक होती नहीं है। फाटक के पास पहुंचकर मासूमा ने असगर को न देखा तो फिर भी उसको आश्चर्य न हुआ, क्योंकि वह ये जानती थी कि बाहर खड़े होंगे। वह बाहर आई तो उस आदमी ने दूर ही से पुकार कर कहा, मियाँ इधर आइए, ये गाड़ी मौजूद है। मासूमा ने समझा असगर को नौकर बुला रहा है। वह उसमें बैठ गई और खिड़की का दरवाजा बंद कर लिया। इतने में उस आदमी ने कहा, भाई तुम गाड़ी जरा बढ़ाकर पुल के पास ले चलो, वह देखो कुली तो उधर जा रहे हैं। मासूमा ने इन बातों पर ध्यान न दिया और गाड़ी चल पड़ी, और वह भी बड़ी तेजी के साथ। मासूमा ने समझा कि कुलियों के पास पहुंचकर गाड़ी रोक दी जाएगी, किंतु वहां तो गाड़ी बेतहाशा जा रही थी। वह बिल्कुल न घबराई, किंतु ये सोचती थी आखिर किससे और कैसे पूछूं कि सामान क्यों नहीं है, क्योंकि न तो वह नौकर से बात कर सकती थी और न कोचवान से, और न खिड़की खोलकर सड़क पर चलने वाले किसी आदमी को पुकार सकती थी। ये सब क्यों? केवल इसलिए
कि जिस परिस्थिति में उसका पालन पोषण हुआ था उसके मजहब में ये सब मना था। वह चाहती भी तो संभव न था, क्योंकि वह इस कदर तबीयत की कमजोर और सीधी थी कि उससे ये सब होना असंभव था। अब मासूमा को न जाने क्यों संदेह हो रहा था, क्योंकि गाड़ी बाजार से न जाकर सुनसान रास्ते से जा रही थी और उसके अनुमान के मुताबिक अब तक गाड़ी को घर पहुंच जाना चाहिए था। उसने सब बातों पर एक साथ ही विचार किया और झांककर जब बाहर देखा तब उसका कलेजा बैठ गया। उसने परेशान होकर खिड़की पर हाथ मारना शुरू किया और जब गाड़ी न रुकी तब वह खिड़की को जोर से हिलाने लगी। गाड़ी सहसा रुकी, खिड़की खोली और वही आदमी ये कहकर भीतर गया कि यदि तनिक भी चिल्लाई तो मार डालूंगा। उसने खिड़की बंद कर ली और फिर गाड़ी चल पड़ी। खुदा की पनाह, इस बेचारी मासूमा का उस समय क्या हाल हुआ होगा। किसी कलम में ताकत नहीं कि उसकी ठीक ठीक हालत का वर्णन कर सके। वह जीवित थी किंतु मुर्दे से भी बदतर। वह डर कर कोने में सरक गई। वह शरीफ और सीधे सादे स्वभाव की बेगुनाह औरत, जिसने कभी किसी अजनबी से बात तक न की हो, भला क्यों कर किसी जंगली जालिम की धमकियों और ज्यादतियों को बर्दाश्त कर सकती थी। अधिकाधिक भय से उसके मुंह से एक चीख निकली और वह बेहोश हो गई। भाग 5। मासूमा को जब होश आया तब उसने अपने आप को एक जलील बिस्तर पर पड़ा पाया। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था, क्योंकि उस जगह जेल की तरह अंधेरा था। हवा में नमी और बदबू थी और भारी मालूम होती थी। हाथ को हाथ न सूझता था और वह यही सोच रही थी कि मैं जीवित हूं या मर गई हूं। भय का एक संसार सा था और सन्नाटा छाया हुआ था और मासूमा का दिल बैठा जा रहा था कि सहसा एक ओर से कुछ खटका सा हुआ। वह डर गई कि अंधेरे में उसने ऐसी आहट सुनी कि जैसे कोई सांप की तरह आ रहा है। जालिम आ पहुंचा, उसने अपने दिल में कहा। हाय मासूमा, तेरा यहां अब कोई मददगार नहीं। इतने में एक दिया सलाई जली और उसने उस भयानक चेहरे को देखा। इसके बाद कड़वे तेल का एक चिराग जलाया। मासूमा ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो उसको मालूम हुआ कि वह शायद किसी तहखाने में है। वह जालिम चारपाई के पास आकर एक तख्त पर बैठ गया। मासूमा सिकुड़ कर अलग हो गई। उसने मासूमा को कुछ मिठाई और दूध दिया और अफसोस कि उसने उसको मार मार कर खिलाया। चींटी तक अपनी रक्षा के लिए हद से अधिक कोशिश करती है और मासूमा ने भी अपने को जालिम से बचाने के लिए सिर तोड़ कोशिश की। अपनी उम्र में पहली बार उसने अजनबी से बात की और वह भी इस तरह कि हाथ जोड़कर कहा, खुदा के लिए मेरे ऊपर दया करो और मुझे मेरे घर पहुंचा दो। किंतु तौबा कीजिए, निर्दय ने क्रोध में आकर उसका गला ऐसा रगड़ रगड़ कर घोंटा कि वह घायल मुर्गे की भांति तड़पने लगी। उसने अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश की, फिर हाथ पैर ढीले हो गए और वह बेहोश हो गई। जब वह होश में आई कि फिर उसके मुंह से चीख निकली और वह बेहोश हो गई। इसी तरह वह कई बार होश में आकर बेहोश हुई। न जाने वह कितनी देर तक बेहोशी की दशा में पड़ी रही कि उसकी आंखें खुली और उसको मालूम हुआ कि अब दिन है। उसके हाथ पैरों में बिल्कुल जान न थी और वह बड़ी देर तक उसी तरह पड़ी रही। चारों ओर वह अंधेरे में देख रही थी। थोड़ी देर बाद उसको दिखाई देने लगा। वह एक तहखाने में थी जिसके बीच में 3 खंभे खड़े थे। बड़ी देर तक वह उसी तरह पड़ी रही, फिर अंत में उठी और उठते ही सबसे पहले उसने चारपाई की पायतनी की रस्सी खोलकर एक फंदा बनाया कि वह अपनी घृणित जिंदगी का जल्द से जल्द खात्मा करे। उस बेचारी को ये भी न मालूम था कि इस तरह जान देना कठिन नहीं बल्कि असंभव है। जैसे ही फंदा कड़ा होता था, हाथ अपने आप ढीला हो जाता था। जब हर प्रकार से उसको इसमें असफलता हुई तब उसने एक पत्थर लेकर बहुत बहुत अपना सिर फोड़ा, किंतु इस तरह भी वह अपने को मार न सकती थी। वह मरने के लिए तड़प रही थी, किंतु भला मौत कहाँ। अंत में थक कर सिर पकड़कर बैठ गई। थोड़ी देर बाद उठी और उस तहखाने का कोना कोना देखा।
दरवाजा उसका क्या था, मानो लोहे का तख्ता था जो रंग से भरपूर रंगा हुआ था। उसने देखा कि जब दरवाजा नहीं खुलता तब फिर हार और थक कर चारपाई पर आकर पड़ रही और अपनी लाचारी पर बिलख बिलख कर रोना शुरू किया। रोते रोते सो गई। न जाने वह कितनी देर तक सोई कि उसने एक दुख स्वप्न देखा। उसने देखा कि असगर सामने रंजीदा खड़ा है। वह दौड़ी। उसने घृणा से कहा, तू अब किस मुंह से मेरे पास आती है? वह रुक गई और उसने गिड़गिड़ाकर अपने प्यारे शौहर के पैर पकड़ लिए कि उसने झटका देकर पैर छुड़ा लिया और वह जाग उठी। आंख जब खुली तब वही सन्नाटा था। वह पगली सी उठकर सिर धुनने लगी और पागल होकर उसने अपना सिर दीवानों की तरह दौड़कर दीवार से टकरा दिया। वह बेहोश तो न हो सकी किंतु बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ी। वह उसी अवस्था में बड़ी देर तक पड़ी रही। सन्नाटा उसी तरह छाया हुआ था और वह उसी तरह चुपचाप निर्जीव सी पड़ी थी। उसको पहले तो कुछ संदेह सा हुआ, किंतु फिर उसने जब कान लगाकर सुना तब विश्वास सा हो गया कि कोई आदमी दीवार की आधी से अधिक ऊंचाई के पास कुछ खोद रहा है। धमक अधिक जोरदार होती जाती थी और वह उसी ओर देख रही थी कि इतने में कुछ मिट्टी सी उस जगह से गिरी। उसका दिल धड़कने लगा और वह ठिठक कर दीवार से लगकर गिरती हुई मिट्टी और ईंटों को देखने लगी। ईंटें गिरनी बंद हो गईं और थोड़ी देर बाद धमाके की आवाज कम होकर बंद हो गई और पहले ही की भांति सन्नाटा छा गया। जब काफी देर हो गई तब वह उठी। उसको डर लग रहा था कि कहीं वह जालिम फिर न आ पहुंचे। उसने उठकर ध्यान से दीवार को देखा जहां से ईंटें और मिट्टी गिरी थी। आश्चर्य क्या कि मैं उसी ओर से निकल सकूं? ये विचार उसके दिल में आया। उसने पलंग को घसीटकर दीवार के पास लगाया, किंतु वह जगह ऊंची थी जहां से ईंटें गिरी थीं। उसने इधर उधर देखा और पलंग को हटाकर उसकी जगह बड़ी कठिनाई से तख्ते को खींच कर लाई। तख्ते के ऊपर उसने चारपाई के सिरहाने के 2 पाए रखे और उस पर खड़ी होकर जहां से ईंटें गिरी थीं उस स्थान का उसने निरीक्षण किया। हाथ से उसने मिट्टी और ईंटें हटानी शुरू की और इस काम में कोई कठिनाई उसके सामने न आई, क्योंकि वह जगह अभी ताजी ही खोदी गई थी। थोड़ी ही देर में उसने एक बड़ा सुराख कर लिया। अब केवल मिट्टी ही मिट्टी थी जिसे उसने हाथ से हटा हटा कर गिराना शुरू किया, किंतु ज्यों-ज्यों यह मिट्टी हटाती जाती थी ऊपर से मिट्टी और खिसकती आती थी। मिट्टी हटाने में उसका हाथ टीन के किसी संदूक से लगा जिसको उसने पकड़कर खींचा। उसके साथ ही बहुत सी मिट्टी खिसक आई। संदूक छोटा सा था किंतु काफी वजनी था। उसने उसको हिलाकर देखा तो मालूम हुआ कि शायद उसमें रुपया पैसा है। उसमें ताला लगा हुआ था। उसने तेजी से मिट्टी हटानी शुरू की और थोड़ी ही देर में उसकी आंखों को दिन का प्रकाश दिखाई पड़ा। उसने और मिट्टी हटाई और झांककर देखा तो उसको आसमान की जगह पर टूटी हुई दीवार दिखाई पड़ी और सामने कुछ ईंटें और कूड़ा पड़ा था। उसने जल्दी से सुराख को बड़ा किया और जब काफी बड़ा हो गया तब वह उसमें लेटकर ऊपर निकल आई। उसने देखा कि मैं एक छोटे से पुराने किंतु ईंटों और चूने से बने हुए गुफा में हूं। ये एक तंग जगह थी। अब वह ये सोच रही थी कि इस संदूक को क्या करूं? यदि उसी जगह छोड़ती थी तो उसको पूरा विश्वास था कि वह जालिम आकर ले लेगा, और यदि साथ लिए जाती तो उसका दिल इसके लिए तैयार न होता, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि हो न हो इसमें रुपया है जिसे कोई कंजूस इस जगह गाड़ करके उसके छुटकारे का कारण बना है। उसने कुछ सोचा और अंत में चोर और अपराधी बनना स्वीकार किया, किंतु ये मंजूर न किया कि यदि इसमें कुछ रुपया पैसा और माल हो तो वह उस जालिम के हाथ लगे जिसने उसको जिंदगी से निराश कर दिया था। जब उसने ये निश्चय कर लिया तब उसने डरती डरती कि कोई देख न ले उस संकीर्ण गुफा के बाहर झांक कर देखा। उसने देखा कि मैं एक पुराने जमाने के कब्रिस्तान में हूं जहां दूर तक टूटी हुई पुरानी कब्रें फैली हुई हैं। सूरज डूब चुका था और शाम हो गई थी। भाग 6।
जब कुछ अंधेरा सा हो गया और उस जगह उसको डर मालूम होने लगा, तब वह उस गुफा से निकली। वह कुछ डर सी गई, क्योंकि वह बड़ी पुरानी कब्र में से निकली थी, जो ऊपर से ज्यों की त्यों थी। चारों ओर टूटी और पुरानी कब्रें दिखाई दे रही थीं और विचित्र भयानक दृश्य था। किंतु ये सब उस स्थान से अधिक डरावना न था जहां इसको उस जालिम से दूसरी बार भेंट हो जाने का डर था। वास्तव में ये उस जालिम का डर ही था जो उसको इस धुंधले अंधेरे के समय कब्रिस्तान में अज्ञात दिशा की ओर लिए जा रहा था। नहीं तो वह डरकर बेहोश हो गई होती। बहुत दूर तक सन्नाटा छाया हुआ था और एक आदमी भी दिखाई न पड़ता था। वह अब कुछ निडर सी थी, क्योंकि मौत की इच्छुक थी। वह तेजी से इस जगह से दूर होना चाहती थी। इस कारण से नहीं कि वह मुर्दों के रहने की जगह में थी, बल्कि वहां वह भयानक और अंधकारपूर्ण तहखाना था। वह उसी तरह तेजी से चलने लगी। उसकी आंखें किसी खास चीज को खोज रही थीं और उसकी खुशी की कोई सीमा न रही जब उसने एक बड़े कुएं की चबूतरी देखी। वह तेजी से दौड़कर वहां पहुंची। वह पुराने जमाने का न जाने किस समय का बना हुआ एक बड़ा कुआं था। उसने झांककर कुएं के भीतर उम्र में पहली बार देखा और भीतर के अंधकार को देखकर उसका दिल कांप उठा। मरना कोई सरल बात नहीं है, और फिर उसके लिए जो जवान और तंदुरुस्त हो। उसने अपने आप को विचित्र पशुपेश में पाया। उसको अपनी जवानी का ख्याल आया और साथ ही असगर का ख्याल आया। बस मन महसूस कर रह गई। वह कोशिश करके उससे अवश्य मिल सकती थी, किंतु ये कैसे हो सकता था? नहीं नहीं, अब मैं कभी असगर को मुंह न दिखाऊंगी। तो फिर आखिर क्या होगा? संसार उसके लिए अंधेरे के समान हो गया। उसके लिए मरना ही अच्छा है, और ये निश्चय करके उसने उस संदूक को कुएं में फेंक दिया। उसके गिरने की लौटी हुई आवाज अभी गायब भी न हुई थी कि सामने से कोई आदमी अंधेरे में आता हुआ मालूम हुआ। वह डर सी गई और उसने इस प्रकार रोती पीटती अपने को कुएं में डाल दिया। एक धमाका हुआ और वह पानी के भीतर तक चली गई कि उसको पानी ने ऊपर फेंका। उसके हाथ पैर उसके कपड़े में उलझ गए थे। उसने बेबसी की हालत में जोर से चिल्लाकर हाथ पैर मारे, क्योंकि उसको वास्तव में अब मालूम हुआ कि मरना कैसा होता है। किंतु उसकी चीख को पानी के रेले ने शांत कर दिया और वह थोड़ी देर की कश्मकश के बाद एक बेहोशी की अवस्था में डूब गई। भाग 7। जब उसकी आंख खुली तब उसने अपने को हुसैन बख्श के घर में चारपाई पर पड़ी हुई पाया और सेवा के लिए उसकी बहन थी। उसे वहां हर तरह से आराम मिला। हुसैन बख्श जब से यह आई थी, धीरे से घर में आता और उसी तरह चला जाता। 7.25 महीने के बाद उसको बच्चा पैदा हुआ। हुसैन बख्श ने उस समय से लेकर अब तक उसको अच्छी तरह रखा। वह जानता था कि वह किस्मत की सताई हुई है और पीड़िता है, क्योंकि वह सदा दुखी और उदास रहती थी और उसकी बहन हर तरह से उसके गम को दूर करने की असफल कोशिश कर चुकी थी। लेकिन फिर भी हुसैन बख्श को पूरी आशा थी कि कभी न कभी तो उसके मन का दुख जाता रहेगा और तब यह मेरी औरत बनकर रहेगी। वह अपनी बहन के द्वारा कई बार उसकी मंशा मालूम कर चुका था और हर बार मासूमा को अपने रास्ते पर दृढ़ पाया था कि वह इसी प्रकार जिंदगी बिताएगी। वह जानती थी कि हुसैन बख्श के दिल की हालत क्या है। वह नौकरों की तरह उसकी सेवा करता था और मासूमा को भी उससे मोहब्बत हो गई थी, जिसको भाई की मोहब्बत कहते हैं। उसका मुंह उसको भाई भाई कहते सूखता था और वह उससे हद से ज्यादा सहानुभूति रखती थी, क्योंकि उसने अपनी जान खतरे में डालकर उसको कुएं में से निकाला था। खुलासा ये कि वह इस समय तक हुसैन बख्श के यहाँ थी और इस समय वह हुसैन बख्श के साथ रेल में उसके कुछ रिश्तेदारों से मिलकर आ रही थी, क्योंकि हुसैन बख्श उसको घर में बिल्कुल अकेली छोड़कर कहीं बाहर न जा सकता था कि सौभाग्य से असगर और हम मिल गए। भाग 8। असगर कमरे में गए। उन्होंने देखा
कि मासूमा गम की तस्वीर बनी हुई जमीन पर बैठी है। वह एक तरह के रंगीन कपड़े का पायजामा पहने हुए थी और एक गंदा सा सफेद चद्दर, पैर में जूता तक न था। उसकी आंखों से आंसुओं का एक तूफान सा जारी था। जैसे ही उसने अपनी आंखें पोंछकर असगर की ओर देखा तो असगर के दिल पर एक चोट लगी और वे व्याकुल होकर उसकी ओर झुके, क्योंकि वास्तव में असगर की मोहब्बत मासूमा से इश्क का संबंध रखती थी। खबरदार मुझे हाथ न लगाना, अलग अलग, मासूमा ने बड़ी गंभीरता से कहा। असगर एक साथ ही इस एक असाधारण बर्ताव को देखकर हैरान से हो गए, क्योंकि वे तो ये समझते थे कि वह मुझे देखते ही लिपटकर बेहोश हो जाएगी। उसके मुंह से एक साथ ही निकला, मासूमा, और ये कहकर वह फिर बढ़ा कि मासूमा ने हाथ उठाकर कहा, अलग अलग, खबरदार मुझे हाथ न लगाना। असगर ने आश्चर्य में आकर कहा, ये क्यों? मासूमा ने ठंडी सांस लेकर असगर की ओर विचित्र ढंग से देखा और कहा, अफसोस, मैं तुम्हें मुंह दिखाने के लायक नहीं और ये केवल संयोग था कि। नहीं तो? असगर ने कहा। मैं उम्र भर तुम्हें मुंह न दिखाती, मासूमा ने कहा। ये बच्चा तुम्हारा है, तुम इसे ले लो और मेरा पूरा किस्सा सुन लो। इसके बाद ही निश्चय करना कि मैं तुम्हारे काम की हूं या नहीं। असगर को सचमुच संदेह होने लगा और उसने रुकते रुकते कहा, किंतु मुझसे तो कहा गया है कि हुसैन बख्श वे मेरे सगे भाई के बराबर हैं, मासूमा ने कहा। कुछ प्रसन्न होकर असगर ने कहा, तो फिर क्या? पहले मेरा किस्सा सुन लो, मासूमा ने कहा। जल्दी न करो। ये कहकर उसने दिल को हिला देने वाली अपनी कहानी को रो रो कर सुनानी आरंभ की और ठीक ठीक आरंभ से लेकर अंत तक ज्यों का त्यों किस्सा सुना दिया। असगर के ऊपर कमजोरी ने अपना प्रभाव डाला और वह आंखें नीची किए हुए सोच रहा था। उसके दिल का मोहब्बत का जोश उड़ गया था। मेरे मालिक, मुझ पर रहम करो। ये कहकर मासूमा उठकर आई और उसने असगर के पैर पकड़ लिए। असगर बिल्कुल हिले डुले ना कि उसने कहा, मुझको दासी की तरह एक कोने में पड़ी रहने देना और मैं शेष घृणित जिंदगी तुम्हारे कदमों में ही बिता दूंगी। तुम कोई दूसरी शादी कर लेना। इसी तरह गिड़गिड़ाकर न जाने क्या कहती रही कि असगर ने ध्यान से फिर मासूमा को देखा और कुछ सोच कर पूछा, तुमने मुझको कोई खत भी नहीं लिखा। यदि चाहती तो खत लिख सकती थी। यदि मैं चाहती तो तहखाने से निकलने के बाद कुएं में न गिरकर तुम्हारे पास आने की कोशिश भी कर सकती थी और आश्चर्य नहीं कि इसमें सफल भी हो जाती। और फिर यदि चाहती तो तुमसे अपनी जिल्लत को छिपा भी सकती थी और झूठ भी बोल सकती थी, मासूमा ने रोती हुई कहा। इस वाक्य ने असगर पर विचित्र ही प्रभाव डाला। क्या ये सच बात न थी कि यदि वह उससे कुछ न कहती तो उसको उसकी जिल्लत का पता भी न लगता? खुदा की कुदरत कि असगर ऐसे मनुष्य की पुरानी फिलॉसफी पर इस्लाम की आबरू की फिलॉसफी ने अपना प्रभाव डाला और उसने कुछ विचार करके कहा, मासूमा। वह चुप हो गया और फिर बोला, तुम्हारा इसमें कुछ भी कसूर नहीं। वास्तव में मुझको आज नहीं बल्कि अभी ये मालूम हुआ कि वास्तव में पवित्र और बेगुनाह वह है कि जिसका दिल सभी बुराइयों से बचा हुआ है, चाहे उसका शरीर गंदा ही क्यों ना हो। लेकिन जिसका शरीर पवित्र है किंतु हृदय और आत्मा पवित्र नहीं है, वह वास्तव में किसी भी तरह पवित्र नहीं है। तेरे ऊपर यदि किसी नीच व्यक्ति ने मैला डाल दिया तो तुमने उसको अपना गला घोंटकर और कुएं में गिर करके धो डाला और अब तक धो रही है। यदि तू चाहती तो इसमें संदेह नहीं कि मुझको अपनी मुसीबत का पता ही न लगता और वह वास्तव में बहुत ही बुरा होता, किंतु चूंकि तू पाक और साफ है और बेगुनाह और सच्ची है, अतः तुमने सच सच बात कही। मैं ऐसी बीवी के बिना कभी भी जीवित नहीं रह सकता। कठिनाई से बात खत्म हो पाई थी कि मासूमा के मुंह से खुशी की एक चीख निकली और वह वहीं असगर के कदमों में बेहोश होकर गिर पड़ी। असगर ने
अपनी आबरूदार और सच्ची बीवी को उठाकर अपने गले से लगाया। हम अलग कमरे में बैठे थे और सोचते थे कि चांदनी भीतर जनान खाने में गई है कि वह आंखों से आंसू पोंछती हुई आई। हमने कहा, अरे ये तुझे क्या हुआ? तो उसने अपनी चोरी का किस्सा सुनाया कि वह किस तरह बेईमानी के साथ दरवाजे के एक सुराख से मियाँ बीवी की मुलाकात देख और सुन रही थी। हमने उसकी कमजोरी और चोरी पर उसको बहुत कुछ बुरा भला कहा, किंतु अब तो वह सुन आई थी और खुदा को इसी तरह मंजूर था कि ये किस्सा पूरा होकर नसीहत का कारण बने। भाग 9। बेचारा हुसैन बख्श अब भी प्रसन्न था और वास्तव में उसको सच्ची प्रसन्नता हुई होगी, क्योंकि वह अच्छे स्वभाव का था। मासूमा ने उसको उसकी सेवा का ये पुरस्कार दिया कि वह जिस तरह उसको भाई कहती आई थी उसी तरह उसको अब भी भाई समझेगी, और उस संदूक का पता बता दिया जो अब तक उसी कुएं में पड़ा था जिसमें उसने मासूमा को अपनी जान पर खेलकर निकाला था। इस संदूक को मासूमा अब तक एक अमानत समझती थी, किंतु अब उसको इस तरह पड़ा रहने देना मालूम हुआ। उस संदूक में 4,500 मूल्य की बादशाही मोहरें निकलीं, जो हुसैन बख्श की मोहब्बत और सेवा की सर्वोत्कृष्ट भेंट थी। बुरा समय किसी पर कहकर नहीं आता। संसार के झगड़े में कमजोर और बेबस होना कोई तारीफ के लायक गुण नहीं है। प्रत्येक मजहब की सभ्यता ने शर्म और हया और पर्दे की कोई न कोई सीमा नियत कर दी है, और इसमें अतिशयोक्ति करना संभव है कि किसी तरह लाभकर हो, किंतु खतरनाक अवश्य है। ऐसी बेबस औरतें वास्तव में न तो शौहर की खिदमत कर सकती हैं और न मजहब और जाति की। क्या आवश्यकता के समय मासूमा किसी ही औरतें पर्दे से निकलकर तलवार चलाएंगी? क्या हम ऐसी ही औरतों के बलबूते पर आजादी लेंगे? क्या ऐसी ही औरतें टर्की में रहती हैं जिन्होंने समय पड़ने पर मर्दों से कहा कि जाओ, तुम लड़ाई के मैदान में जाओ और शेष कामों को हम संभालती हैं, और समय पड़ने पर तुम हमें बुला लेना, हम तुम्हारे साथ साथ दुश्मनों की गोलियों का सामना भी करेंगी। इन औरतों ने जो कहा वह किया। यदि ध्यान से देखा जाए तो हमारी गुलामी का सबसे बड़ा यही रहस्य है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मिर्जा अजीम बेग चुगताई के लिखे हास्य उपन्यास शरीर बीवी का आखिरी परिच्छेद। उम्मीद है ये कहानियां आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।